प्रदूषण तृष्णा का वध किया। मारीच माया मृग बन के आया, श्री रघुनाथ जी को ले गया और यति के वेश में रावण ने श्री किशोरी जी का अपहरण कर लिया। भगवान श्री राम वियोग में व्यथित होकर विचरण करने लगे। पंपा सरोवर पर पहुंचे, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ने चरणों में नमस्कार किया और इसके बाद भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, उसे शरण में लिया और सुग्रीव को शरण में लेने के पश्चात को शरण में लिया, बाली का वध किया और हजारों बानर भेजे गए। श्री हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी की सुध लेकर आए, लंका दाह करके आए और इसके बाद भगवान ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, रामेश्वरम की स्थापना की। ये रामकृष्ण कुंज में भी रामेश्वरम ही स्थापित हैं। ये जो भगवान शंकर विराजमान है शिव पंचायतन, इनको रामेश्वर नाम ही बाबा ने प्रदान किया है और नित्य बिल्व पत्र से सहस्रार्चन हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, नित्य प्रति हम लोग दर्शन करते हैं। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। भगवान ने बड़ा भयंकर युद्ध किया और इस युद्ध में एक एक करके बड़े बड़े असुर मारे गए। भगवान ने विभीषण को राजा बनाया और इसके बाद पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान ने अवध के लिए प्रस्थान किया। भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया और इसके बाद भगवान ने जाते समय भी भरद्वाज के यहाँ निवास किया, लौटते समय भी भरद्वाज महर्षि के यहाँ पधारे और भरत जी से मिलने के पूर्व श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह को हृदय से लगाया। निषादराज गुह की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, वे परम निष्काम भक्त हैं। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज ने तो लिखा है, पाछे बहे लहू धार है। इतने प्रेम में विह्वल हो गए कि राम जी के वियोग में रोते रोते आपके नेत्रों से आंसू आना बंद हो गए और नेत्र फूट गए, उनसे रक्त की धारा बह चली। ये प्रियादास जी ने भाव, पाछे बहे लहू धार है। वे अत्यंत वियोग में व्यथित हो चुके थे। शिव रघुनाथ जी ने हृदय से लगाकर उनकी पीड़ा को दूर किया और ये तो स्पर्श मात्र से उन्होंने उनको दिव्य बना दिया और भगवान पुनः नंदीग्राम आए हैं। नंदीग्राम में जटाम हित्वा, जटाओं को औषधियों के द्वारा उन जटाओं को खोला गया है और इसके बाद जटाम निर्मुच्य विधिवत कुलवृद्धि समम गुरु अभ्यसिंचत यथैवेन्द्रम चतुस्सिंधु जलादि। समुद्रों के जल से भगवान का अभिषेक किया गया, राम राज्याभिषेक हुआ, समस्त देवताओं ने भगवान का अभिनंदन किया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो भवत। त्रेता में सतयुग स्थापित हो गया, ऐसी सुंदर शोभा हो गई। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित शुचि स्वधर्मम ग्रहमेधीयम शिक्षयन स्वयमाचरत। एक पत्नी व्रतधारी भगवान श्री राम, उन्होंने गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी और स्वयं उसका आचरण किया। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन् मनः। ये दोनों ठाकुर ऐसे ही हैं। हमारे वृंदावन के श्री बिहारी जी, इनके चित्त को श्री राधा रानी चुरा लेती है और भागवत के रामचरित में सुखदेव जी लिखते हैं कि श्री रघुनाथ जी के चित्त को श्री किशोरी जी ने चुरा लिया। कैसे चुराया वो विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। प्रेमणा, प्रेम से चुरा लिया। अनुवृत्तिया शीलेना, प्रेम अनुवर्तन और शील और प्रश्रयावनता सती, प्रेम से, सेवा से, शील से, विनम्रता से, बुद्धि से, लज्जा से, इन गुणों के द्वारा श्री किशोरी जी ने भर्तु सीता हरन मना, श्री रघुनाथ जी के चित्त को
श्री किशोरी जी ने चुरा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 13,000 वर्ष तक भगवान ने अखंड अग्निहोत्र किया। ये वाल्मीकि में 11,000 वर्ष तक राज्य किया और यहाँ 13,000 वर्ष तक तो अखंड अग्निहोत्र किया। भागवत के रामचरित्र में ये कल्प भेद से ये चरित्र का भेद हो जाता है। भगवान श्री राम ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में ब्राह्मणों को सर्वस्व दान कर दिया। रामावतार में भगवान की ब्राह्मण भक्ति बड़ी अद्भुत भक्ति प्रकट भई है। भगवान जब वनवास में जाने लगे तो भगवान ने गदगद कंठ से सजल नेत्रों से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक और विशेष कारण है जिसके कारण मैं तुमको यहाँ रहने के लिए बाध्य कर रहा हूँ। वह ये है कि ये माठर कौंडिन्य शाखा के ब्राह्मण, ये कट शाखा के ब्राह्मण, ये सब कृपा करके यहाँ प्रसाद लेने आते हैं। ये बड़े तपस्वी हैं, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। इनको भजन पाठ पूजा में ही सारा समय चला जाता है, बनाने पाने की फुर्सत नहीं रहती। तो इनको महल में सुरुचि पूर्वक भोजन कराया जाता है नित्य। समस्त ब्राह्मण श्री रघुनाथ जी के महल में ही प्रसाद लेते नित्य। अब हम चले जाएंगे तो उनकी भोजन व्यवस्था कैसे होगी, इसलिए इनकी सेवा के लिए तुम रहे। ये बात भगवान ने कही। और जब लक्ष्मण जी नहीं माने तब भगवान श्री राम ने वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुला करके सारा भार सौंपा। धन दे दिया, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और 14 वर्ष तक इन ब्राह्मणों को स्वरुचि भोजन कराना ये आपका है। अपने महल की संपूर्ण संपत्ति को ब्राह्मणों को दे दिया। और जब आप सर्वस्व लुटा रहे थे वनवास के समय, उस समय एक त्रिजट नाम के ब्राह्मण आए, ब्रह्म तेज से जल रहे थे, कृश काये थे, केवल आधी धोती पहने आधी ओढ़े, उत्तरीय ओढ़े और यज्ञोपवीत एक डंडा टेक करके आ रहे थे। बड़े दुर्बल कृशकाय ब्राह्मण। मस्तक पर आपकी 3 जटाएं थीं, इसलिए आपका नाम त्रिजट था। उनकी जो विशाल चोटी थी वो उसकी 3 जटाएं थीं, इसलिए उनको त्रिजट कहा गया। भगवान ने ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार किया। कहा, महाराज कैसे पधारे? बोले, राजन, राजकुमार, रामभद्र, मैं अप्रतिगृही ब्राह्मण हूँ, दान नहीं लेता, लेकिन ब्राह्मण संकट में पड़ जाए तो गाय लेने का उसका अधिकार है, उससे प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता। तो देखो, मैं अपनी पत्नी के आग्रह पर आपसे एक सुंदर दुधारू गाय लेने आया हूँ, पयस्विनी गाय लेने आया हूँ, तो मेरे हव्य कव्य के निर्वाह के लिए आप एक गाय दे दें। यह सुनकर भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, एक गाय नहीं, मैं अनेक गायें आपको दूंगा, लेकिन आपको कुछ लीला करनी पड़ेगी। महाराज क्या करें लीला? बोले, आपका जो डंडा है ना, इसको फेंको, जहां तक डंडा जाएगा वहां के बीच की सब गाय आपको दे देंगे। भगवान के सेवक गण सोच रहे थे कि राम जी कैसी लीला कर रहे हैं। बेचारा दुर्बल कृशकाय ब्राह्मण डंडा फेंकेगा तो कितनी दूर डंडा जाएगा इसका? वो बहुत लंबा चौड़ा तो महल का विस्तार है, ये तो महल में ही डंडा रह जाएगा। महल में तो कोई गौशाला है नहीं, गौशालाएं तो बहुत दूर हैं। लेकिन भगवान ब्राह्मण की शक्ति को बताना चाहते थे। यह सुनते ही वह ब्राह्मण मुस्कुरा गया। एक क्षण में उसे ब्रह्म तेज का आवेश आया। तुरंत उसने धोती की फेंट कसी, चुटिया में गांठ लगाई, घुमा के डंडा फेंका तो 10 योजन दूर गिरा। 40 कोस दूर जाकर डंडा गिरा। 40 कोस का मतलब 120 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। हम समझते यहां से दिल्ली 120 किलोमीटर होगी, कम है 150। तो समझो करीब करीब दिल्ली के पास तक, यहां से डंडा फेंका तो दिल्ली के पास तक पहुंच। इतनी दूर 120 किलोमीटर की दूरी पर जाकर डंडा गिरा। वो कहां गिरा? सरयू के उस पार गिरा। गोरदंडा, गाय के लिए डंडा फेंका, जहां वो डंडा गिरा उसका नाम हो गया गोरदंडा। और गोरदंडा से बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश होते बन गया गोंडा। गोरदंडा से गोंडा बन गया। ये सरजू के उस पार गोंडा जिला है।
और सब ब्राह्मणों को लेके वहां चले गए। ये सब सरयू पारीण ब्राह्मण हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की ब्राह्मण भक्ति है, अद्भुत ब्राह्मण भक्ति है। भगवान ने राज्याभिषेक के बाद भी ब्राह्मण भक्ति का परिचय दिया। यज्ञ के अंत में दक्षिणा देते समय होताओं को पूर्व दिशा का दान कर दिया, उद्गाताओं को पश्चिम दिशा का दान कर दिया, ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा का दान कर दिया, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का दान कर दिया, सामवेद गाने वालों को उत्तर दिशा का दान कर दिया। चारों दिशाओं का दान करने के बाद आपने अयोध्या का दान वशिष्ठ जी को कर दिया और सर्वस्व दान करने के बाद इत्ययं तदलंकार वासोभ्यामवशेषितः तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता। केवल रघुनाथ जी के शरीर पर जो आभूषण थे वे रह गए और वस्त्र रह गए, और किशोरी जी के शरीर पर भी केवल सौभाग्य के चिन्ह रह गए। और सर्वस्व दान ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों के हृदय प्रेम से द्रवित हो गए। उन्होंने भुजाओं को उठाकर भगवान का स्तवन किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। हे ब्रह्मण्य देव श्री राम आपको नमस्कार है। आप उत्तम श्लोकों में भी धुर्य हैं, शिरोमणि हैं। आपने यह धर्म के शासन के लिए दंड आपने ले रखा है। हे नाथ, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें, हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने भगवान का स्तवन किया और कहा, महाराज हमारी शोभा तो तप और जप में लगे रहने में है, राजा बनने में हमारी शोभा नहीं है। राजा के रूप में तो आप ही सुशोभित रहें, हम ब्राह्मणों को तो केवल भजन का कार्य रखें। भगवान कहते थे कि भाई जो वस्तु दी भई है ना उसको वापस नहीं लिया जाता। दान दे दिया तो फिर उसको क्या लेना। यदि दी हुई वस्तु को गृहीता पुनः लेता है तो नरकम ब्रजेत, नरक जाना होता, इसलिए हम नहीं लेते। पंडित जी बोले, ब्राह्मण बोले कि महाराज हमारी पोथी में सब तरह की व्यवस्था है। निष्क्रय भूत दान की व्यवस्था भी हमारी पोथी में है। जैसे किसी यजमान के पास गैया है, वो गैया उसे घर के लिए आवश्यक है, तो ब्राह्मण कहेंगे कि भाई देखो ऐसा करो, एक गाय जितने में आती है उतनी दक्षिणा हमको दे दो, और गैया का पूजन करा के दक्षिणा दे दो, निष्क्रय भूत द्रव्य दे दो, गोदान का फल आपको मिल जाएगा, पूछ पकड़ के दान कर दो, गैया आपकी और पैसा हम ले लेंगे। ये विधि एक शास्त्र की विधि है। तो बोले कि ये विधि जो है अच्छी रहेगी। भगवान ने ब्राह्मणों के आग्रह पर उनके भूमि के बदले उनको कुछ दक्षिणा दे दी और उस भूमि को ले लिया, किंतु ब्राह्मणों के सेवक बन करके ही और उन्होंने निर्वाह किया। भाष्यकार पतंजलि ने एक उदाहरण दिया है, ततः ते शास्त्र कृत्वा संपन्ना। ऋषियों ने एक यज्ञ किया, उनमें प्रत्येक यज्ञ में दीक्षित ऋषि को गोदान करना था। अब 1000 ऋषि थे और गैया थी एक। अब 1000 गैया कहां से आवे दान के लिए, तो वे बस एक दूसरे से ही प्रतिग्रह लेने लग गए। और उन ऋषियों ने क्या किया कि एक ही गाय को पूजन करके दे देते और गाय के बदले दक्षिणा दे देते, फिर गाय ले लेते, फिर दूसरे को दे देते, फिर दक्षिणा दे देते, फिर ले लेते। तो एक ही गाय का 1000 बार दान करके ततः ते सहस्त्र कृत्वा संपन्ना, वे 1000 गोदान का फल उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उन्होंने अपनी वैदिक विधि को पूर्ण किया। ये व्यवस्था भी शास्त्र में है। भगवान ने ब्राह्मणों का सेवक बनकर के शासन किया। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि
गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तं नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिनका निर्मल स्वयस इतना गाया जाता है कि दिशाओं के गजेंद्र उनके काले मस्तक उज्जवल हो गए, ऐसे नागपाल वसुपाल इनके किरीट के द्वारा जिनका पाद पीठ सुशोभित हो रहा है, अर्थात बड़े बड़े इंद्र महेंद्र आदि अपने मस्तक को भगवान के पाद पीठ पर झुकाते हैं। जिस चौकी पर रघुनाथ जी चरण पधराते हैं उस चौकी पर झुकाते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी की हम सब शरण में हैं। भगवान अपने धाम को गए तो कैसे गए? स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकै स्वपाद पल्लवम रामः आत्मज्योतिरगात् ततः। भजन करने वाले साधकों के अंतःकरण में भगवान ने उन चरण कमलों को विराजमान किया जिनमें दंडकारण्य के कांटे बिंधे हुए। इसके बाद भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया। प्रश्न उठता है कि दंडकारण्य के कांटे जिन चरण कमलों में बिंधे थे, उन चरण कमलों को हृदय में क्यों विराजमान किया? कहते महाराज, इसलिए उन चरण कमलों को हृदय में विराजमान किया कि जब भक्त प्रेम पूर्वक मेरे चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो उन चरणों लाल लाल अत्यंत सुकोमल चरण कमलों में कांटों की गांठें दिखाई पड़ेंगी। कांटा निकाला न जाए तो गांठ पड़ जाती है कांटे की, तो कांटे की गांठ दिखाई पड़ेंगी। वे भक्त अंतःकरण में भावपूर्ण होकर चरण का स्पर्श करेंगे और गांठों का स्पर्श करेंगे तो वे विचार करेंगे। विचार करने को बाध्य हो जाएंगे कि रघुनाथ जी के कोमल चरणों में ये छोटी छोटी गांठ कहाँ से आई। तब उन्हें समझ में आ जाएगा ये छोटी छोटी गांठ इसीलिए हैं कि रघुनाथ जी के चरण कमलों में जो कंटक लग गए उन कांटों को उन्होंने नहीं निकाला। क्यों? इसलिए नहीं निकाला कि मेरे चरण में कोई भी आ जाए मैं उसका त्याग करता नहीं हूं। तो वे शरणागत भक्त जब चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो उन्हें ये रहस्य समझ में आ जाएगा कि जो कांटे जैसे दुष्टों का त्याग भी नहीं करते, अपने चरणों से कांटे जैसे दुष्टों को जो सबको पीड़ा देते उनको भी चरणों से नहीं निकालते, फिर हम तो इनके हैं, ये हमें कैसे त्याग देंगे? ये शरणागति का भाव दृढ़ हो जाए, इसलिए अपने उन चरण कमलों को विराजमान। जानकी कर सरोज लालित सुकोमल चरण नहीं, उन चरण कमलों को जो दंडकारण्य में भगवान दंडकारण्य में ऋषियों को दर्शन देने के लिए पधारे, ऋषियों की भक्तों की रक्षा करने के लिए पधारे, शरणागतों के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे, ये बोध हो जाएगा। और पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, कहते थे कि वो इसलिए दंडकारण्य के बिंधे हुए चरण विराजमान किए कि उनका दर्शन करके श्री राम भक्तों में धर्म रक्षा के लिए जोश जगेगा। हमारे प्रभु ने गौ ब्राह्मण और धर्म की सदाचार की रक्षा के लिए इतने सुकोमल चरणों की परवाह छोड़कर दंडकारण्य में विचरण किया और अब तक उनके चरण में कांटों के चिन्ह बने हुए हैं। तो फिर हम पंखा के नीचे बैठ करके और हम बने रहें, धर्म रक्षा में आगे न आवें, ये ठीक नहीं। सच्चा राम भक्त वही है जो गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म और सदाचार की रक्षा के लिए आगे आवे। तो धर्म रक्षा की प्रेरणा देने के लिए श्री रघुनाथ जी ने ये लीला की। दोनों भाव ही अत्यंत श्रेष्ठ हैं, शरणागति का भाव और धार्मिक निष्ठा का भाव दोनों ही श्रेष्ठ हैं। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधैर्विमुच्यते। श्री रघुनाथ जी के चरित्रों को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसमें संपूर्ण सद्गुण आ जाते हैं, सरलता कोमलता आदि गुण प्राप्त हो जाते हैं और कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाता है।
सरलता, कोमलता आदि गुण श्री रामचरित्र के चिंतन से आते हैं। श्री रघुनाथ जी में अद्भुत सरलता और अद्भुत कोमलता है। दोनों गुण ऐसे हैं। शील गुण श्री रघुनाथ जी का ऐसा है कि बैरी राम बड़ाई करें, बैर करने वाले लोग भी प्रशंसा करें। श्री राम का शील गुण अद्भुत गुण है। राम जी के शील गुण की प्रशंसा अवधवासियों ने की है। व्यसनेषु च सर्वेषु भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। हे चक्रवर्ती महाराज, प्रजा के दुख को देखकर वे ऐसे लगते हैं मानो उनके ऊपर ही कष्ट आ गया। और किसी का उत्सव हो तो गरीब से गरीब के यहाँ ब्याह हो, बारात हो, बेटी का ब्याह हो, मंडप हो, यज्ञोपवीत हो, जन्मोत्सव हो, तो रघुनाथ जी बिना निमंत्रण के वहां अपने पीतांबर से फेंट कस के काम में जुट जाते, सेवा में जुट जाते। अयोध्या वासियों को साहस नहीं होता कि चक्रवर्ती कुमार को हम अपने उत्सव में बुलावें। वे बिना निमंत्रण के ही पहुंच करके सेवा में जुट जाते, और जब तक वह कार्य पूरी तरह संपादित नहीं हो जाता तब तक वहां से हटते नहीं। महाराज, ऐसा स्वभाव तो अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं, कही खगेश रघुपति समलेखूं। ये अद्भुत इनका स्वभाव है। सरलता इतनी अद्भुत है कि गुरुजी से भी नहीं छिपाती। महाराज पुष्प वाटिका में गए थे, वैदेही का दर्शन हुआ। दर्शन करने में थोड़ा मन लग गया, देर हो गई प्रभु, गदगद हो गए। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। गुरुजनों से सरलता का, निष्कपटता का जो व्यवहार करते हैं, उन सत शिष्यों के हृदय में कभी कोई कामना अधूरी नहीं रहती, उनकी सारी कामनाएं पूरी होती। और कपटी, उनको तो कुछ नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं। गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोड़ी। निश्चल निष्कपट व्यवहार, सरलता का व्यवहार। दशरथ जी आ गए, राम जी को मिलने की इच्छा है, संकोच के कारण नहीं बोले, प्रणाम करते बार बार। रामभद्र कुछ कहना चाहे तो, हाँ गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो पिता के चरणों में नमस्कार करके आऊं। हृदय भरे आया, धन्य है रघुनाथ तुम्हारी मर्यादा, पिता को प्रणाम करने के लिए भी मुझसे आज्ञा मांग रहे हो। रामभद्र मैं स्वयं चलूंगा, मेरे साथ चलो प्रणाम के लिए। ये शील गुण, राम जी का शील गुण। श्रृंगवेरपुर में रघुनाथ जी पधारे हैं, और श्रृंगवेरपुर में जब पधारे हैं तो निषादा दर्शन करने आए। रघुनाथ जी ने पूछा, मित्र ये आपके कुटुंबी जन, इनका हम परिचय चाहते हैं। इतना सुनते ही निषाद राज ने कहा, प्रभु ये वृद्धा जो माताओं की मंडली में खड़ी है, ये मेरी पूज्य माता जी हैं। इतना सुनते ही रघुनाथ जी सिंसपा वृक्ष के नीचे खड़े, उठ के खड़े हो गए और दौड़ करके उन्होंने निषाद राज की माता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। एक निषाद जाति की महिला वृद्धा के चरणों में मस्तक रख दिया। मित्र की माता मेरी ही माता है। उस निषाद राज की माता का हृदय भाव से भर उठा, इतना वात्सल्य उमड़ा कि उसके शुष्क पयोधरों में भी दुग्ध का संचार हो गया। वात्सल्य रस में डूब गई। विचार करती, ये छोटे से लाला होते तो इनको गोद में बिठा करके लाड़ प्यार दुलार करती। उसकी यह कामना कृष्णावतार में पूर्ण हुई। वे मालिन बन करके आई और बालकृष्ण ने गोद में बैठ करके उसे प्रसाद किया। राम जी का ये व्यवहार तो प्रेमियों के साथ है। आपने प्रबल शत्रु प्रिया जी के अपहर्ता रावण के प्रति कैसा व्यवहार है? कभी निंदा नहीं करते रावण की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते कि एक बार श्री रघुनाथ जी युद्ध के मैदान में खड़े थे। रावण रथ पर बैठकर आ गया। अभी इंद्र ने अपना रथ नहीं भेजा था मातली को लेकर। बानर विषाद करने लगे, विभीषण जी विषाद करने लगे। हनुमान जी ने चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं ही आपका रथ हूं, मैं ही आपका वाहन हूं।
जैसे बैनते श्री हरि का वाहन है, ऐसे हे प्रभु मैं आपका वाहन हूं, आप मेरे कंधे पर विराजमान होवें। इस भाव को श्री रामानुज संप्रदाय में ब्रह्मोत्सव के समय दर्शाया जाता है। हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके श्री रघुनाथ जी जाते हैं। एक दिन सवारी हनुमान जी की होती है, राम जी बैठ गए कंधे पर, हनुमान जी चरण पकड़े हुए थे दोनों अंजलियों से और रावण के बाणों को विफल कर रहे थे घूम घूम करके। जब रावण का ध्यान हनुमान जी के ऊपर गया तो वो क्रोध में आग बबूला हो गया। बोले यही बानर सबसे भयंकर बानर है, यही आया था सीता जी की सुध लेने, इसी ने मैं लंका में आग लगाई, इसी ने हमारा बेटा मार दिया, 80,000 राक्षसों को मार दिया और महाराज 5 सेनापतियों को मार दिया, 7 मंत्री पुत्रों को मार दिया और बड़ी प्रबल वीर यही है। और अब ये राम जी का वाहन बन के आ गया, तो पहले इसको ही देख लूं। तो राम जी से युद्ध करना तो छोड़ दिया, भयंकर 3 बाण हनुमान जी के ललाट में उसने मारे, ललाट में धंस गए। रक्त के कुछ बिंदु हनुमान जी के मस्तक से रघुनाथ जी के चरणों में आ गए। जैसे ही चरणों में आए अब तो रघुनाथ जी क्रुद्ध हो गए। इतने क्रोध किया, महर्षि लिखते हैं कि भगवान के होठ कांपने लगे और भगवान ने एक मुहूर्त में ही त्रिलोक विजयी अजय रावण के घोड़ों को, रथ को, चक्र को, ध्वजा को, कवच को, कुंडल को, मुकुट को और जो जो अस्त्र उठाता समस्त अस्त्रों को तिल तिल करके काट डाला। आकाश खचाखच सिद्धों से भरा था। बोले आज तक ऐसा अस्त्र कौशल न तो देखा गया न सुना गया। इतना प्रचंड पराक्रम, कब बाण लेते हैं, कब प्रत्यंचा खींचते हैं और कब छोड़ देते हैं और कब रावण के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पता ही नहीं चल पा रहा। मंडलाकार धनुष घूम रहा है, ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए। रावण जो अभी रथ पर खड़ा था ना, वो जमीन पर खड़ा हो गया। उसके पास कोई हथियार नहीं बचा, केवल टूटे हुए धनुष को ऐसे ऐसे हिला रहा बचाने के लिए। और मन में सोच रहा था कि अरे मैंने तो सुना था कि श्री राम विग्रहवान धर्म है और ये कैसे विग्रहवान धर्म है। मैं निहत्था हो गया और मृत्यु संकट में पड़ गया और फिर भी ये हमारे ऊपर बाण वर्षा करते चले जा रहे हैं, ये कैसे धर्मात्मा है। तुरंत रावण की समझ में आई कि इतना सा टुकड़ा लेकर जो मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं, इसी कारण से राम जी का कोप शांत नहीं हो रहा है। उसने तुरंत उस टुकड़े को फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े को फेंका कि श्री रघुनाथ जी ने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया। तुरंत प्रत्यंचा को उतार करके जैसे मानो उनमें क्रोध था ही नहीं, वे एकदम मुस्कुराने लग गए और हनुमान जी से कहते, हनुमान यह अस्त्र कौशल ममवा त्र्यंबकस्य वा, या तो मेरे में यह कौशल है या त्र्यंबकस्य महादेव में ये कौशल है। 2 देवताओं के अतिरिक्त किसी में कौशल है। भगवान समय समय पर अपनी बात कह देते हैं। हनुमान जी को ये कहने के बाद रघुनाथ जी ने रावण से कितनी मीठी वाणी में बातचीत की। रघुनाथ जी कहते हैं, जानामि हे रावण मैं जानता हूं, दशग्रीव रणार्दि तस्त्वम, मैं जानता हूं हे दशग्रीव। रावण नहीं कहा, दशग्रीव कहकर उसके ऐश्वर्य को कहा। अरे दशकंधर दशग्रीव रावण, आप महान वीर हैं। मैं जानता हूं आज आप युद्ध में थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। कोई बात नहीं, मन में कष्ट मत करना, ये जय पराजय तो होती रहती है। आज आप थक चुके हैं, जाएं महल में विश्राम करें, औषधि का सेवन करें। प्रातः काल में युद्ध की भूमि में आपका पुनः स्वागत करूंगा। आप स्वस्थ होकर आवें, मैं युद्ध में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जो रावण उटपटांग बोलता है, उस रावण से कहते हैं मैं तेरा युद्ध की भूमि में स्वागत करूंगा, जाओ आज विश्राम करके आओ। रावण के ऊपर तो 1000 घड़ा पानी पड़ गया, लगता था धरती फट जाए मैं समा जाऊं। वह गदगद होकर कहने लग गया कि कोई तो श्री राम का भक्त बनकर धन्य हो गया, मैं श्री राम का शत्रु बनकर कृतार्थ हो गया। शत्रुता भी हो तो ऐसे से हो जिसमें ऐसा शील गुण हो। हृदय पर शील गुण छा गया है रावण के, और इसी गुण का चिंतन करते करते उसने देखा।
उसने रोते रोते कहा, मंदोदरी वो मेरा वध कर देते तो मैं प्रसन्न होता, लेकिन धन्य है मेरे जैसे प्रबल शत्रु पर उन्होंने ऐसी कृपा और करुणा की वर्षा की। श्री राघव का शील स्वभाव, श्री राघव की करुणा, श्री राघव की साधुता हमारे हृदय पटल पर अंकित हो चुकी। ये राम जी के गुण जो हैं, इन्हीं की कहा आनिर्शंस परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते।